नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आजकल जो एमएसएमई का जो टॉपिक है वो काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी कन्फ्यूज़न चल रही है और काफ़ी जो बिजनेसमैन है वो वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के साइड से उन्हें कोई रिलीफ मिले सो दैट वो बच सके। जो एमएसएमई से वो परचेस करते हैं और जो 45 डेज़ का पेमेंट रूल है अंडर सेक्शन 43 BH के अकॉर्डिंग उन्हें अगर आप ऐसे कोई सप्लायर्स हैं जिनसे आप परचेज़ करते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल हैं, अगर उनसे आप परचेज़ करते हैं तो उनका विदिन 45 डेज़ आपको पेमेंट कर देना है। अगर नहीं करते हैं आप तो वो जो खर्चा है आपका, जो परचेज़ आप करने वाले हैं वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, जिससे कि आपकी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो अगर आपने परचेज़ किया है, कोई ऐसा सप्लायर है माइक्रो एंड स्मॉल के लिए है सिर्फ, अगर कोई माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज सप्लायर्स आपका है जिनसे आपने परचेस किया है तो आपको 31 मार्च 24 से पहले ऐसे सप्लायर्स की पेमेंट कर देनी है। आप लिस्ट बना सकते हैं, मैं बार बार ये रिमाइंडर आपको दे रही हूँ। तो देखिए जो सेक्शन है इनकम टैक्स का 44 AD, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो बिजनेसमैन हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा वे बताइए, कोई ऐसा तरीका बताइए जिसमें कि जो 45 डेज़ का जो पेमेंट है इससे हम बच सकें। और ये हम पेमेंट इतने दिन के अंदर में नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी रिक्वेस्ट की है बट ऐसा कोई अभी जजमेंट नहीं आया है। तो अभी तो यही चल रहा है कि अंडर 45 डेज़ की आपको पेमेंट करनी है। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आप अंडर सेक्शन 44 AD के जो कि इनकम टैक्स का सेक्शन है उसके अंडर में अगर आपके बिज़नेस का टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो अगर आप प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी ITR फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। जो ये 43 BH सेक्शन है, 45 डेज़ पेमेंट रूल वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप ऐसे जैसे ITR फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 44 AD की अकॉर्डिंग प्रेजेंटिव बेसिस पे तो वहाँ पे ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। बट पहले ये होता था। तो काफ़ी सारे बिजनेसमैन परेशान हैं, वो अपने CA से एंड अपने जो अकाउंट के सीनियर्स होते हैं उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, उनसे सजेशन मांग रहे हैं कि इससे बचने का कोई उपाय बताइए। विदिन 45 डेज़ पेमेंट करने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इसका एक सोल्यूशन है कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीज़ है या फिर अप टू 3 करोड़ रुपीज़ है तो आप इनकम टैक्स का 44 AD सेक्शन के अंडर में प्रेजेंटिव बेसिस पे अपनी ITR रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एंड जो ये 45 डेज़ का पेमेंट का है इससे आप बच सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप 44 AD ऑप्ट करना चाहते हैं और प्रेजेंटिव बेसिस पे अपना ITR रिटर्न फाइल करके यानी इन सब झमेलों से बचना चाहते हैं, यानी कि ऐसे सप्लायर्स अगर आपके हैं और आप नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं विदिन 45 डेज़, तो इससे बचने का ये तरीका है कि आप 44 AD को ऑप्ट इन कर लीजिए एंड प्रिजर्वेटिव बेसिस पे अपना ITR रिटर्न फाइल कर लीजिए, तो आप बच सकते हैं। इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पहले क्या होता था 44 AD में जो टर्नओवर लिमिट थी 2 करोड़ रुपीज़ तक थी। अप टू 2 करोड़ रुपीज़ अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर है तो आप प्रिजर्वेटिव बेसिस पे 44 AD सेक्शन के अंडर में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते थे। अब उसका जो टर्नओवर लिमिट है वो गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। 1 अप्रैल 2024 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। जिस भी बिजनेस का टर्नओवर अप टू 3 करोड़ है वो ऑप्ट इन कर सकते हैं 44 AD और प्रेजेंटिव बेसिस पे अपना ITR रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें भी देखिए डिजिटल बेसिस पे अगर आपका बिजनेस है। अब डिजिटल बिजनेस क्या होता है, अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा डिजिटल बिजनेस इट मीन्स कि आप वहाँ पे डिजिटली पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पे जो कैश है वो बिल्कुल भी हमारा कैश नहीं होना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी लिमिट है। अगर आपका डिजिटल बिजनेस है तो वहाँ पे लिमिट है कैश में पेमेंट। पूरा आपका जो बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर है पूरे साल का, उस पूरे साल का जो भी आप रिसिप्ट करते हैं सेल के अगेंस्ट पे, रिसिप्ट आपका 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अप टू 5% होना चाहिए कैश में रिसिप्ट। तो वहाँ पे उसके लिए गवर्नमेंट ने अगर आप अप टू 5% कैश रिसीव करते हैं तो उसके लिए जो टर्नओवर है 3 करोड़ रुपीज़ रखी गई है। अगर आपका जो बिजनेस है वो कैश में आप रन करते हैं, कैश में आपकी रिसिप्ट ज़्यादा आती है और आप कैश में रिसीव करते हैं 5% से कम कैश में रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे बिजनेस का जो टर्नओवर है अप टू 3 करोड़ रुपीज़ है। तो अप टू 3 करोड़ रुपीज़ है तो आप 44 AD सेक्शन के अंडर में अपना प्रेजेंटिव बेसिस पे
ऑप्ट इन कर सकते हैं, अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 3 करोड़ रुपीज़ है तो आप इस 43 PH सेक्शन से बच सकते हैं, जो कि 45 डेज के अंदर में पेमेंट करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपीज़ तक है, और तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने आपको रिलीफ दिया है। 44 AD को आप ऑप्ट इन कर लीजिए और वहाँ पे अपनी ITR फाइल कीजिए, क्योंकि आपके बिजनेस का जब टर्नओवर ही 2-3 करोड़ रुपीज़ है तो आप 45 डेज के अंदर में कैसे पेमेंट कर सकते हैं अपने सप्लायर्स को। सो ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे अगर आप बचना चाहते हैं, रिलीफ पाना चाहते हैं और आपके बिजनेस का टर्नओवर भी मैच हो रहा है 2-3 करोड़ रुपीज़ तक का, तो आप इसको ऑप्ट इन करके और इससे बच सकते हैं एंड अपने आप को सेव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। जो वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल अकाउंटेंट का है तो वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, सो दैट आपके फ्रेंड एंड आपके जो ऑफिस के कॉलीग हैं वो भी अपडेट रहें। अकाउंटिंग से एंड टैक्सेस से रिलेटेड सारी अपडेशन मैं आप लोग के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ, काफ़ी डिफरेंट टॉपिक पर वीडियोस लेके आती हूँ, बनाती हूँ, सो दैट मैं भी अपडेट रह सकूँ एंड आप सभी को भी अपडेट कर सकूँ अपने चैनल के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू। तो आप भी इस तरीके से अपने अराउंड पीपल को अपडेट कीजिए, जैसे कि आपके ऑफिस के कॉलीग हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, जो भी अकाउंटिंग का वर्क करना चाहता है, अपना फ्यूचर अपना देखना चाहता है अकाउंट्स में, तो उन सभी लोग के साथ में चैनल को शेयर कर सकते हैं। नीचे आपको शेयर का ऑप्शन शो होगा, उस पर शेयर करके आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। एनीवेयर यू कैन शेयर माय वीडियो वेरेवर यू वांट टू शेयर विथ योर फ्रेंड, विथ योर ऑफिस कॉलीग, तो कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ आप चाहें उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वो चैनल भी ग्रो हो सके एंड वहाँ पे भी मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।